दोस्तों नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का संविधान में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये 100 पीवाईक्यू सीरीज का 9वां पार्ट है, तो प्रश्न संख्या 900 तक होगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नियमित रूप से यहाँ वीडियो देखते हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी दोगुने उत्साह के साथ आपके सामने सब मैटर लाता रहूं। यहाँ सब कुछ आरओ और यूपी पीसीएस से संबंधित, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए सब मैटर यहाँ पर आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। बी सही है, मैंडेमस। देवनागरी में इसको ऐसे ही याद कर लेना है, इसका हिंदी चाहे पूछे या फिर हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन जैसा शब्द, तो दोनों तरह से आपका उत्तर हमेशा सही आए। निम्न में से किस रीट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। बी सही है, अधिकार परीक्षा। किन रीटों में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं किया जाता? प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। सी सही है, परमादेश। दोस्तों आपको चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए ताकि अगली बार जब ये प्रश्न रिपीट हो तो पता चले, वही ऑप्शन फिर से आएंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये वाला गलत है, ये सही है। चारों ऑप्शन पढ़ने से भी बहुत फायदा होता है। किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। बी सही है, प्रतिषेध। अब यही प्रश्न आ जाए, अगर प्रतिषेध रिट किस लिए जारी किया जाता है, तो हो जाएगा किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को यह जारी किया जाता है। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? उच्चतम न्यायालय कानून 1966 द्वारा, भारतीय संविधान की धारा 145 द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा, भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। डी सही है, भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जाती है? संसदीय अधिनियम द्वारा, राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन ए सही है, संसदीय अधिनियम द्वारा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। ए सही है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है? सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या से संबंधित जो भी विवाद हैं वो आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान उधार से भरा थैला है। ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही है। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं। ऑप्शन सी सही है, इसमें अनुच्छेद 21। कथन और कारण। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नीचे कथन और कारण। संविधान के क्षेत्र की निश्चितता एवं विस्तार में वृद्धि भारत में न्यायिक निर्णयों के कारण हुई है। भारत में न्यायिक निर्णयों ने संवैधानिक प्रावधानों की परिभाषा तथा व्याख्या की। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141 ऑप्शन बी। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? न्यायालय और उनके क्षेत्राधिकार। आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, ओडिशा। बी सही है, कलकत्ता। पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबद्ध हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। इसमें सी सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रश्न में पूछा गया है क्या सही नहीं है? नहीं और हाँ, ये दोनों बहुत ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? यानी 3 ऑप्शन जो होंगे वो क्षेत्राधिकार होंगे, बाकी एक नहीं होगा। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है परामर्श संबंधी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के पास विधि से संबंधित किसी प्रश्न पर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। सामान्य विधि से संबंधित अपील संबंधी विशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदत्त हैं। प्रलेख जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा क्षेत्राधिकार है। प्रलेख यानी रेट। जनपदीय न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के व्यक्तियों के पदस्थापन, प्रोन्नति आदि की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित नहीं है। इसमें 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन डी सही है। 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के उच्च न्यायालयों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। अनुच्छेद 214, 215, 216 और 17। 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 है प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं उसके पद की शर्तें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम रूप से विनिश्चय करेगा यदि राज्यों के उस न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति। डी सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241। ऑप्शन बी सही है। भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसमें साफ उत्तर नहीं दिया हुआ है तो आगे चलते हैं। जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं किसके नियंत्रण में? जिलाधीश के, राज्य के राज्यपाल के, राज्य के विधि मंत्री के, राज्य के उच्च न्यायालय के। डी सही है, राज्य के उच्च न्यायालय के। पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारिवारिक न्यायालय या कुटुंब न्यायालय? पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई। इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है।
अगला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। डी सही है, राज्यपाल। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। सी सही है, उत्प्रेषण। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी 3 में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा। केवल एक सही है, ऑप्शन ए। दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित यहाँ से प्रश्न बहुत गहराइयों से पूछा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है संविधान का अनुच्छेद 243 डी 3, पंचायती राज और राज्य से संबंधित जो भी संविधान में जो भाग हैं। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला राज्य था? ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? मतलब उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय का कौन सा स्रोत नहीं है? पशु का, स्थानीय व्यापार कर, भवन का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पंचायतों की आय पशु, स्थानीय व्यापार, भवन, ये तीनों सही होगा। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र एक ही है। ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत का सीमा क्षेत्र एक है। ग्राम पंचायत के प्रधान को उसी क्षेत्र के निर्वाचक अपने में से ही चुनते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इसका बी सही है, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत का सीमा क्षेत्र एक है, यही सही नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी 3 में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। ऑप्शन ए सही है, केवल एक। सूची 1 और 2, समिति और नियुक्ति का वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति है 1957। अशोक मेहता समिति 1977। एल.एम. सिंघवी समिति 1986। पी.के. थुंगन समिति 1988। बी सही है, 1, 2, 3, 4। आगे चलकर इसको कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए आता है, तो ये वर्ष याद रहेगा तो आप मिलान कर सकते हैं। यही सारी समितियां पंचायतों से संबंधित। निम्न में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? ये है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी। यहाँ नीचे दिया हुआ है, कितनी लंबी सूची है कि कितनी बार पूछा गया है। यही प्रश्न, यही ऑप्शन। भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली है। 21 वर्ष का व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है, ऑप्शन बी। भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत सदस्य हेतु 21 वर्ष में निर्वाचित होगा। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार करें और कालक्रम में व्यवस्थित करें। अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति। 3, 1, 4, 2 दिया हुआ है। सबसे पहले बी.आर. मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जी.वी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986। दोस्तों, यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अर्थव्यवस्था, संविधान और भारतीय इतिहास, यहाँ पर आपको वर्ष निश्चित रूप से याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपको अगर क्वालिफाई करना है तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष हैं उन्हें जो पूछा गया है वो उसको तो जरूर ही याद करें।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? संथानम समिति, पंचायती राज वित्तीय संस्थान, पंचायती राज वित्तीय संसाधन, GVK राव समिति, खंड स्तर पर योजना, बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज संस्थाएं, दंतवाला समिति, ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु प्रशासनिक व्यवस्था। सी है सही सुमेलित, BR मेहता, बलवंत राय मेहता समिति है पंचायती राज संस्थाएं। अभी हमने ऊपर पढ़ा पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य शिल्पी बलवंत राय मेहता। निम्न में से कौन अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी सही है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। इसमें सी सही है। 1 और 3, जन विकास में भागीदारी, विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। पंचायती राज में हमेशा 73 याद करना है, ये उससे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये तीनों शामिल हैं। ऑप्शन ए। कथन और कारण। प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर किया जाएगा। उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। इसमें दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या नहीं है। भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? जिला योजना समिति जनपद की विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। जनपद योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा की जाती है। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन डी सही है। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। इसमें डी सही है, केवल 3। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन डी सही है। 24 अप्रैल को यह लागू किया गया था 1993 में। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय दिया हुआ है। आगे चलकर इसे हम पॉलिटी वाली क्लास में सब देखेंगे अच्छे से। पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन। सी सही होता है, स्थानीय स्वशासन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? राज्य सरकार द्वारा अनुदान, कृषि आयकर पर कर, कृषि आय पर कर, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर। बी सही होता है, कृषि आय पर कर। सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह यानी योग्य हैं। इसमें डी सही है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। इसका सी सही होता है। पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। सी सही है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है कब से? चुनाव की तिथि से, परिणाम घोषित होने की तिथि से,
पंचायत की प्रथम अधिवेशन की तारीख से। सी सही है, प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि। प्रथम अधिवेशन याद रखना है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। बी सही है, राज्य सरकार द्वारा। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के पंचों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन, जिलाधीश के द्वारा मनोनयन। बी सही है, पंचायत के पंचों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। बी सही है, राज्य का विधानमंडल। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1931, 95, 2000, 93। ऑप्शन डी सही है, 1993। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, पंच। डी सही है, 1 और 5, प्रधान और पंच। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। डी सही है, विकास मूलक प्रशासन में लोगों को भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बाकी 3 सही होंगे। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन को युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से अभिन्न अंग रहा है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। बी सही है, 73वां संशोधन 15 अगस्त 93 को प्रभावी हुआ। अभी हमने पढ़ा 24 अप्रैल को प्रभावी हुआ। कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 क, सहकारी समितियां भाग 9 ख, अधिकरण भाग 10। RO 2016। डी सही है, अधिकरण। अधिकरण है भाग 14 क में। कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग। डी सही है, 1 और 3, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी। कथन और कारण। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। इसमें ए सही है परंतु आर गलत। ऑप्शन सी। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 ख। ऑप्शन बी सही है। स्थानीय शासन की शक्तियों के द्वारा किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त हैं? कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन, संविधान। तो डी सही है, संविधान। आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता। इसका कारण है अज्ञानता एवं उदासीनता, जातिवाद एवं स्वार्थपरता, यह विश्वास कि पंचायती राज से कल्याण नहीं होगा, शक्ति की कमी एवं अक्षम नेता। ऑप्शन ए सही है, अज्ञानता एवं उदासीनता। गांवों में जातिवाद और स्वार्थपरता ये सब बहुत अधिक नहीं होता है। पंचायतों के लिए ये सब बाधक नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है? ग्राम सभा, जिला परिषद, पंचायत, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, ग्राम सभा।
जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिमन भाई मेहता, जीवराम मेहता। बी सही है, बलवंत राय मेहता। यहाँ ऑप्शन में सभी मेहता को दे दिया है इन्होंने। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की स्थापना की सिफारिश की थी किस समिति ने? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, जी वी के राव, एल एम सिंघवी। बी सही है, बलवंत राय मेहता। वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी ने की? संवैधानिक स्थिति इसकी संस्तुति की थी एल एम सिंघवी कमेटी ने। ऑप्शन ए सही है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें बलवंत राय मेहता नहीं होंगे सही। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। तो पंचायतों को जब संवैधानिक दर्जे की बात आए तो हो जाएगा सिंघवी कमेटी। कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। बी सही है, 1, 2, 3। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? वी एन राव, एल एम सिंघवी, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता। ए सही है, पी वी एन राव समिति। बाकी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। अब यही प्रश्न फिर से आ सकता है कि कौन सी समिति, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं? यही चारों दे देगा, फिर पूछेगा केवल 1, 2, केवल 1, 3, इस प्रकार से। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता? ऑप्शन सी सही है, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से पंचायतों में किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। ए सही है, केवल एक, नगर पंचायत। कथन और कारण। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है। ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन डी सही है। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। सी सही है, केंद्रीय नियंत्रण। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान। ए सही है, 1, 2, 3, 5। राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा छोड़ करके बाकी सभी सही है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही है, 2000। ग्राम पंचायत 2000 जनसंख्या, क्षेत्र पंचायत के लिए 50,000। निम्न में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? पंचायती राज पद्धति। ऑप्शन बी। तृणमूल यानी त्रिस्तरीय, वही जो पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। ये सही है, बिहार। किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? ये कहा था गांधी जी ने। ऑप्शन डी सही है। गांधी जी का सपना था कि सारे गांव स्वच्छंद होंगे और वे अर्थव्यवस्था के एक स्वायत्त यूनिट होंगे, स्वायत्त संस्था होंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होती? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन ए सही है। सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी किस देश से? चीन, यूएसए,
सोवियत संघ, आयरलैंड। बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी सहायता से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1952 में। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? ये होता है 6 माह। ऑप्शन सी सही है। निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंतर्गत नया चुनाव कराया जाएगा। इसमें बी सही है, 74वां संशोधन है नगर पालिकाओं से संबंधित। 73 पंचायतें, 74 नगर पालिका। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी सही है, राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। तो सी सही है, प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। नीचे दिया हुआ है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहां पर मध्य स्तर पर पंचायत गठन नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 21। सहकारी संगठनों में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। सहकारी समितियों से अब हर वर्ष एक प्रश्न जरूर आता रहेगा। प्रत्येक सदस्य द्वारा दी गई पूंजी के अनुपात में सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि को ध्यान दिए बिना प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित पूंजी के नाम मात्र मूल्य के अनुपात में प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। तो ये डी सही है। राज्य सरकार को निम्न अधिकारों में से कौन से उपलब्ध हैं? नगर निकायों द्वारा कर रोपण के लिए अधिकृत करना, वार्ड समितियों की संरचना संबंधित प्रावधान करना, नगर निकायों के अध्यक्षों के निर्वाचन का तरीका निर्धारित करना, नगर निकायों के लिए निर्वाचन कार्य की निगरानी। बी सही है, 1, 2, 3। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग और धर्म, धर्म और जाति, जाति और आयु, लिंग और जाति। डी सही है, लिंग और जाति। सूची 1 और 2, नगरीय ग्रामीण इकाई और स्थानीय शासन संस्था, ये यूपी स्पेशल से है। झांसी नगर निगम, मछली शहर नगर पंचायत, टुंडला नगर पालिका परिषद, सैफई क्षेत्र समिति। ऑप्शन बी सही है, 4, 3, 1, 2। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन डी सही है, 5 वर्ष। जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व 74वें संशोधन के अंतर्गत दिया गया जिला नियोजन समिति को। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है। इनमें से कौन से सही हैं? ऑप्शन बी, 1, 2, 3। मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण छोड़ करके बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? ये हो जाएगा 74वां संशोधन अधिनियम 1992। 74वां है नगर पालिका और 73वां पंचायतें। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल। बी सही है, राज्यपाल। नगर निकायों के उत्तरदायित्वों में कौन सम्मिलित है? सड़क पर रोशनी का प्रबंध,
जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण, जल प्रदूषण का नियंत्रण, खाने के स्थान तथा खाने की सामग्री का नियमन। डी सही है, 1, 2, 4। इसमें ABCD दिया हुआ है। जल प्रदूषण का नियंत्रण छोड़ करके सड़क पर रोशनी करना उसका उत्तरदायित्व है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना भी, और खाने के स्थान खाने की सामग्री का नियमन। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। सी सही है, मद्रास में। नगरीय स्थानीय निकायों की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? संपत्ति कर, चुंगी, सरकारी अनुदान, सेवाओं के लिए शुल्क। ए सही है, संपत्ति कर। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।